गजाननावतार। सूत जी बोले, हे सौनक, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजाननावतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से श्रवण करो। गजानना सा विज्ञे सांख्यवे सिद्धदायका लोभासुर प्रहर्ता वे आखो गश्चव प्रकृतितीत। हे सौनक, गणेश जी का जो अवतार गजानन से जाना जाता है वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि का देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। उस अवतार को भी द्विजन मूषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगतवंत शिव जी के पास ही जगत जननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नाम का एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाकर रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है। मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी को ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार वह दीर्घ काल तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा, जिससे उसका शरीर बल्मीक हो गया। अब उसकी घोर तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर कहा, वत्स, वर मांगो। लोभासुर ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करने के बाद बोला, प्रभु, मुझे त्रिलोक जय में समर्थ और निर्भय बना दीजिए। शिव जी इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। लोभासुर ने प्रसन्न मन से अपने अभ्युदय के प्रयत्न आरंभ किए। प्रमुख असुरों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया और फिर दैत्य सेना एकत्र कर पृथ्वी जय के लिए चल पड़ा। एक एक करके उसने सभी राजाओं को परास्त कर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लोभासुर द्वारा राज्य विस्तार वर्णन। इस बीच लोभासुर ने असुरों की विशाल सेना एकत्र कर ली थी। अपनी अत्यंत बड़ी हुई शक्ति देखकर उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र भागकर वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने लोभासुर की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनकर रमानाथ से उसे मारने की प्रार्थना की। तो रमानाथ देवसेना के साथ असुर से युद्ध करने चल पड़े। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को वर प्राप्त होने के कारण भगवान श्री हरि को भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब तो असुर का साहस और भी बढ़ा। उसने सोचा, युद्ध काल में रुद्र अधिकतर चतुर हैं, इसलिए अपने इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने असुरों को विशाल वाहिनी के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव जी को ध्यान आया कि यह वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रिलोक की विजय पर वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने में कोई लाभ नहीं होगा। इतने में उसने पास असुर का एक दूत आया। उन्हें प्रणाम कर कहा, उमानाथ, लोभासुर ने संदेश दिया है कि आप कैलाश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं अथवा युद्ध करें। यह सुनकर उन्होंने कैलाश छोड़ देना स्वीकार कर लिया और वे तुरंत सुदूर वन प्रांत में चले गए।
अब लोभासुर पूर्ण रूप से स्वच्छंद और निरंकुश था। उसे किसी का किंचित भय नहीं था। उसने तीनों लोकों में यह आदेश प्रसारित करा दिया कि कोई जप तप यज्ञ दान पुण्य आदि कर्म ना करे, अन्यथा दंडित होगा। फलस्वरूप सर्वत्र छल कपट चोरी अपहरण आदि की घटनाएं होने लगी। देव या ऋषि मुनि और विप्रगण सभी बहुत दुखित थे। उन्होंने परस्पर में विचार किया कि असुर का वध किस प्रकार हो। तभी रेम्य मुनि ने कहा, असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ हैं। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता